संपूर्ण राजपूताने के इतिहास में सबसे पहले जिस राजपूत रियासत ने ईआईसी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी थी वो रियासत थी भरतपुर। याद रखिएगा, भरतपुर ने सबसे पहले 29 सितंबर 1803 ईस्वी को ईआईसी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भरतपुर के जाट नरेश रणजीत सिंह के साथ संधि की गई थी। इसी प्रकार के तथ्यों के रूप में मैं एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की माइक्रो नोट्स वाली सीरीज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं हिस्ट्री विद किनशिप प्लेटफॉर्म से। जी हां, 1818 के दौर से पहले जिस रियासत ने सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि करी वो भरतपुर रियासत थी, जाट महाराजा रणजीत सिंह जाट। लेकिन 1818 के दौर में जब गवर्नर जनरल बंगाल का था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल था 1813 से लेकर 23 तक, उसकी तरफ से दो ब्रिटिश अधिकारियों ने राजपूत रियासतों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। सर चार्ल्स मैडकॉफ जो दिल्ली का रेजिडेंट था और मालवा का रेजिडेंट, याद रखिएगा, जॉन मालकम ने बागड़ प्रदेश की डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 3 रियासतों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। शेष राजपूत रियासतों के साथ सर चार्ल्स मैडकॉफ ने संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। पारंपरिक तौर पर राजपूत रियासतों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो हस्ताक्षर किए गए उनका कारण मराठा आक्रमण एवं पिंडारी लूट बतलाया जाता है। लेकिन ये 1817-18 के दौर से पहले राजपूत रियासतों के द्वारा किए गए संधि के प्रयासों के कारण थे। 1817 से लेकर 1818 के दौर में ये तात्कालिक और वास्तविक कारण नहीं थे। इस दौर का वास्तविक कारण था कि राजपूत नरेश ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त करके अपने सामंतों की उच्छृंखलता को समाप्त करके अपने सत्ता के विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते थे। 1817-18 के दौर में प्रथम राजपूत रियासत जिसने ईआईसी के साथ संधि करी वो करौली थी। करौली महाराजा हरबख्श पाल सिंह ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 के दिन ही कंपनी ने पिंडारी नेता अमीर खां पिंडारी के साथ संधि करके राजपूताने की एकमात्र स्वतंत्र मुस्लिम रियासत टोंक की भी स्थापना की थी। द्वितीय राजपूत रियासत जिसने कंपनी के साथ संधि करी वो थी 26 दिसंबर 1817 को कोटा के द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजपूताने की तृतीय रियासत जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए वो जोधपुर थी। जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ ने, याद रखिएगा, 6 जनवरी 1818 को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अर्थात 1818 के वर्ष की बात है तो 1818 में पहली राजपूत रियासत जिसने कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए वो जोधपुर थी। चतुर्थ रियासत उदयपुर थी। उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा, अंतिम राजपूत रियासत सिरोही थी जिसने 11 सितंबर 1823 को, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, महाराजा शिव सिंह ने ईआईसी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संपूर्ण राजपूताने की रियासतों में जिस रियासत के साथ संधि की शर्तें तय करने में ईआईसी को सर्वाधिक वक्त लगा वो जयपुर थी। जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ, जिसको जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है, जिसने मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के साथ 13 मार्च 1807 को गिंगोली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। उस सवाई जगत सिंह द्वितीय जो रस कपूर नामक किसी नृत्यांगना के प्यार में पागल थे, उस सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ संधि पर शर्तें तय करने में सर्वाधिक वक्त लगा था ईआईसी को, याद रखिएगा। दूसरी बात, एकमात्र गुप्त संधि, संपूर्ण राजपूताने की एकमात्र गुप्त संधि जो हुई थी वो कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह के साथ 20 फरवरी 1818 को हुई थी। और इसी पूरक संधि में, गुप्त संधि में, झालावाड़ रियासत की स्थापना यानी कि कोटा रियासत के टूटकर नवीन राजपूत रियासत झालावाड़ के निर्माण का बीज भी इसी में बो दिया गया था। ये बात याद रखना होगा। संपूर्ण राजपूताने की सबसे नवीन रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि के द्वारा अस्तित्व में आई वो रियासत थी झालावाड़, जिसके प्रथम नरेश थे झाला मदन सिंह। अप्रैल 1838-37 के अंदर ये संधि के द्वारा अस्तित्व में आई थी। झाला मदन सिंह झाला जालिम सिंह का पोता था। 3 राजपूत रियासतें ऐसी थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने खिराज अदायगी से मुक्त रखा। खिराज अदायगी से, खिराज का मतलब वार्षिक भूमि कर, जैसलमेर, बीकानेर एवं किशनगढ़।
जैसलमेर को इसलिए मुक्त किया क्योंकि उसकी बड़ी विषम परिस्थितियां थी। बीकानेर और किशनगढ़ को इसलिए मुक्त रखा क्योंकि वो पहले से मराठों को खिराज अदा नहीं कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करने से पहले राजपूताने पर मराठा सरदारों का, मराठा पेशवा और उसके अधीन मराठा संघ के विभिन्न सरदारों का अलग अलग राजपूताने के रियासतों के प्रदेशों पर अधिकार थे, प्रभुत्व स्थापित थे। यदि आपको यहाँ पर दी गई जानकारी संतुष्टिजनक लगी है तो कृपया दुनिया को बताइए, और यदि किसी प्रकार की आपत्ति आप महसूस करते हैं तो कृपया मुझे बताइए। इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए प्लीज जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू।